और जी ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने एफपी ओपन की हुई है। अब एफपी को आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लैपटॉप पर प्ले स्टोर डाउनलोड करें और वहां से एफपी डाउनलोड कर लें। ठीक है। या फिर आप सिंपली गूगल पर जाकर एफपी से लॉगिन करें डायरेक्ट, तो लैपटॉप के ऊपर ओपन हो जाएगा। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई है एफपी के ऊपर। अब यहाँ पर हमने जो कल पेज बनाया था वो यहाँ से मैं ओपन करूंगी। ठीक है। उसको भी देख लेंगे, और एक और न्यू पेज जो थोड़े दिनों पहले मैंने बनाया था अपने लिए, वो पेज भी हम देख लेंगे, क्योंकि उस पर कुछ सेटिंग्स और कुछ इंसाइट्स वगैरह अवेलेबल होंगे जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, जो मैं आपको आज करवाना चाह रही हूँ। ठीक है। सो पेज हम कहाँ से ओपन करेंगे वो देख लें। आपने जब भी एफबी पर प्रोफाइल ओपन करनी है तो टॉप कॉर्नर पर देखें, मेरे कर्सर को फॉलो करें, तो यहाँ पे ये मेरी प्रोफाइल प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है आपको। ठीक है। एफबी प्रोफाइल पिक्चर। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करना है, और यहाँ देखें नेम के नीचे यहाँ लिखा हुआ है सी ऑल प्रोफाइल। तो आपने जब भी लैपटॉप पर ये ओपन करना है एफबी, तो उसमें से पेज आप कहाँ से ओपन करेंगे? टॉप कॉर्नर पर आपकी जहाँ प्रोफाइल पिक्चर है उस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है सी ऑल प्रोफाइल। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी पेजेस बनाए हुए हैं या जितने भी आपके अकाउंट्स बने हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं पेज ओपन करने वाली हूँ, ये जो मेरा अपना पेज बनाया हुआ है। ठीक है। इस पर मैं आपको सारी सेटिंग्स वगैरह और सारी चीजें दिखा देती हूँ। दूसरा जो कॉफी शॉप वाला हमने कल बनाया था उसको भी ओपन करके दिखा दूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रांड न्यू आपके पास पेज है, तो उस पर कुछ इंसाइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होंगे, इसीलिए मैं अपना पेज ओपन करने लगी हूँ। दस मिनट आपने सिर्फ क्लिक करना है, और ये एफपी का जो इंटरफेस है वो आपको अपने पेज पर ले जाएगा। क्लियर? और जी, अब ये मेरे पास मेरा पेज ओपन हो गया है। ठीक है। जब भी आपने पेज ओपन करना है तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस अपेयर हो जाएगा। अब आप अपने पेज के मेन पेज पर जाएं, यहाँ से आप क्लिक करें जहाँ पे आपका लोगो बना हुआ है, तो आपके पास अपना जो पेज है उसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जी ये वाली, ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो गई जी। ये मैंने 2 वीक्स पहले ही पेज बनाया था, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि इस पर मैंने भी कोई भी स्ट्रेटजीज यूज नहीं की है, सिर्फ मैंने पोस्टिंग की है, रील्स वगैरह अपलोड की हैं, तो मेरे पास फॉलोअर्स भी आ गए हैं कुछ, और इसकी इंसाइट्स वगैरह भी मैं आपको दिखा दूंगी। अब इसमें कुछ सेटिंग्स हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल हैं, ताकि आप आपके पास जब भी क्लाइंट का पेज आए या आप अपना पेज बनाओ तो उसको किस तरीके से लेकर चल सको। ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपका पेज खुद आपने न्यू बनाया है, ठीक है, तो उसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी अभी। उनमें सबसे पहली तो चीज़ ये अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी न्यू पेज बनाया, उस पर कोई पोस्टिंग वगैरह नहीं की, तो आपके पास उसमें देखने के लिए मौजूद नहीं होगा कि कितने फॉलोअर्स हैं या कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंची है, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू पेज है। ठीक है। अगर आपके पास न्यू पेज नहीं है, आपने पहले से पेज बनाया हुआ है, आप उस पर कुछ पोस्टिंग वगैरह भी करते हैं, रील्स वगैरह भी अपलोड करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ साइट्स वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मेरा ये पेज है, इसको मैनेज करना है, इसको लेकर चलना है, इस पे एड्स वगैरह रन करने हैं, ठीक है, तो भी आपने सबसे पहली चीज जो करनी होती है क्लाइंट के लिए वो होता है पेज का ऑडिट करना। ठीक है। ऑडिट का मतलब ये है कि आप उसका पेज ओपन करेंगे। ठीक है। उसका पेज ओपन करने के बाद उसके पेज पर सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। अब आपने कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देखनी है और ऑडिट पेज किस तरीके से बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से बनानी है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ठीक है। सो ऑडिट रिपोर्ट आप किसी भी उस पे सॉफ्टवेयर पे बना सकते हैं, जस्ट लाइक आप सिंपली वर्ड ओपन कर लें। ठीक है। आपके पास जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है आप लोगों को यूज करना आता होगा, जो आप assignments आप यूज करें, तो आप ऐसा करें कि आप एक ब्लैंक सा ये वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन कर लें। ठीक है। और उसमें आप ऑडिट रिपोर्ट बनाना शुरू करें। ये ऑडिट रिपोर्ट आप क्लाइंट को सबसे पहले बना कर देते हो। अब क्लाइंट ने आपको कह दिया कि मेरा एक पेज है, ठीक है,
उसको आपने सारा ऑब्जर्व करें, उसको देखें अच्छे तरीके से और मुझे बताएं कि उस पर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले उसे ऑडिट रिपोर्ट बना कर देनी है। ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट में कौन कौन सी मेन चीजें होंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले आप उसका पेज ओपन करेंगे। ठीक है। पेज ओपन करने के बाद आप उसका सारा कंप्लीट राइट करके देंगे कि आपके पेज का नेम ये है। ठीक है। उसके अलावा आपके इतने फॉलोअर्स हैं। क्लियर। इसके बाद आपने जो मेन चीजें नोट करनी है वो है उसका कंटेंट, यानी कि उसने कौन कौन सा कंटेंट जो है वो अपने पेज पर अपलोड की हो, और कौन सा कंटेंट है जो कि सबसे ज्यादा उसका लोगों ने देखा है, उसको लाइक किया है या उस पर कमेंट्स वगैरह किए हैं। ठीक है। अब ये एक तो तरीका ये है कि आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, उसकी सारी पोस्ट वगैरह देखें, उसको साथ साथ देखते जाएं। जैसे ये देखें तो एक पोस्ट पर 5 जो है वो लाइक्स आए हुए हैं। ठीक है। आप नीचे जाएं तो इस पर भी 5 लाइक्स आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी पेज जो है वो, कौन सी पोस्ट जो है वो ज्यादा उसको रीच मिली है या कौन सी रील वगैरह। ठीक है। एक तो आप तरीका ये है। दूसरा इसका बेस्ट वे है, लेफ्ट साइड पर देखें आपको एक कंप्लीट काफी सारे आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है। एक बार नजर आ रही है। इसमें आप देखें यहाँ पे आपके पास सेकंड पर मौजूद है इनसाइट्स का ऑप्शन। ठीक है। आप इस पर क्लिक करें, इनसाइट्स पर। अब इनसाइट्स का मतलब ये है कि आपके पेज पर आपने जो पोस्टिंग की हुई है या क्लाइंट्स के पेज पर क्लाइंट ने जो पोस्टिंग की हुई है, चाहे वो उसने पोस्ट स्केड्यूल की हो, रील्स वगैरह अपलोड की हो, तो उसकी वजह से कितने लोगों तक उसकी पोस्ट जो है वो पहुंची है, एंड ऑल दैट। तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस अपेयर हो जाएगा। ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे आपके पास सबसे पहले मौजूद है पेज ओवरव्यू, यानी कि पेज का ओवरव्यू। ये फेसबुक की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है किसी भी पेज के लिए। ठीक है। अब फेसबुक ने खुद बताया हुआ है कि फॉलोअर्स जो हैं वो 38 हैं। ठीक है। और यहाँ देखें इसके साइट पर लास्ट 28 डेज, यानी कि ये जो रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है ये लास्ट 28 डेज की रिपोर्ट है कि 28 दिनों में इस पेज की प्रोग्रेस इतनी है। अब उसमें कौन कौन सी चीजें आपने काउंट करनी है, सबसे पहले देखें पोस्ट रीच, यानी कि आपने जितनी भी पोस्ट की हैं इन 20 डेज के अंदर, 28 डेज के अंदर, उसको रीच मिली है 6364, यानी कि 6000 तक इस लोग इन पोस्ट को देख चुके हैं। ठीक है। अब 6000 बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारे अवेलेबल हैं लोग। ये इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ स्केड्यूलिंग की गई है, पोस्ट वगैरह की गई है, कोई भी स्ट्रैटेजीज यूज नहीं की गई अभी मैनेजमेंट की, या एड्स वगैरह रन नहीं किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी 6000 बहुत अच्छी रीच है किसी भी पेज के पोस्ट के लिए। ठीक है। तो आप ये क्लाइंट को सारा बताएंगे कि आपने ऑडिट किया है और आपने देखा है कि आपकी जो पोस्ट की रीच है वो ऑलमोस्ट 6000 प्लस है। ठीक है। ये आप डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, मैं आपको सिंपली जस्ट राइट करके बता रही हूँ। फिर नेक्स्ट देखें पोस्ट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब ये है कि कितने लोगों ने उस पर रिएक्शंस दिए हैं, कमेंट्स किए हैं, या उसकी पोस्ट को शेयर किया है, या अगर लिंक वगैरह दिया हुआ था या नंबर वगैरह कोई दिया हुआ था, वेबसाइट का कोई लिंक था, या ईमेल दी हुई थी तो उस पे क्लिक किया है। ठीक है। या आपके पास जो पोस्ट थी उसको ओपन किया है, उसको सारा रीड आउट किया है, कुछ टाइम उस पर स्पेंड किया है। ठीक है। तो ये होती है पोस्ट एंगेजमेंट। ये कितनी हुई है, 437। इतने लोगों ने उस पर रिएक्शंस वगैरह शो किए हैं। ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हैं कि आपके पेज की जो पोस्ट एंगेजमेंट है वो ऑलमोस्ट 400 प्लस है। ठीक है। इसके बाद आपके पास है न्यू पेज लाइक्स, यानी कि इन लास्ट 28 डेज में आपके पास ऑलमोस्ट 32 जो लाइक्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, और जो न्यू फॉलोअर्स हैं वो ऑलमोस्ट 36 हो गए हैं। ठीक है। ये भी आपने जरूर बताना है कि आपने आपके पेज पर जो फॉलोअर्स की तादाद है वो बेसिकली 36 हो गई है। ठीक है। ये अब ये एक तो आपके पास हो गया है जी पेज का ओवरव्यू, ये मेन मेन चीजें हैं जो आपने बतानी। दूसरी आपके पास है जी टॉप परफॉर्मर।
टॉप परफॉर्मर का मतलब ये है कि आपने जितनी भी पोस्ट की हैं उनमें से सबसे जो हाईली इंगेजिंग पोस्ट है वो कौन सी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टॉप परफॉर्मर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेडिंग बना के आप लिख दिए बेशक, टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट, जिससे उसको पता चल जाएगा कि आपकी टॉप परफॉर्मेंस वाली जो पोस्ट है वो कौन सी है, ठीक है। अब इसमें आपने उसमें फिर डिटेल्स चेक करनी है। अगर आप देखें तो टॉप परफॉर्मर के नीचे यहाँ पे सी डिटेल्स लिखे हुए हैं, आप इसको क्लिक करें तो आपके पास कंप्लीट आ जाएगी उसकी इंसाइट्स वगैरह, कि ये वाली पोस्ट जो आपने लगाई थी। अब इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है किसने पोस्ट की थी, पब्लिश बाय नाजिया असलम, 3 अगस्त को की गई थी, ठीक है। इसके पोस्ट के इम्प्रेशंस देखें, यानी कि इतने लोगों ने इस सिर्फ इस पोस्ट को देखा है। पोस्ट की रीच 108 लोगों तक गई है, और पोस्ट की एंगेजमेंट, इस ही पोस्ट पर 27 रिएक्शंस आए हैं। रिएक्शंस में लाइक्स भी हो सकते हैं, कमेंट भी हो सकते हैं, शेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इस पोस्ट को ओपन करेंगे, इस पोस्ट को आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और यही सेम इमेज आप फिर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसको बताने के लिए कि हमने आपका पेज को ऑडिट किया है और आपकी पोस्ट, यहाँ पे आप पोस्ट अपलोड कर देंगे, आपकी ये वाली पोस्ट जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब इसको बताने का क्या मकसद है, इसको बताने का ये मकसद है कि आपका नेक्स्ट पेज जो है ग्रो अच्छे तरीके से इस तरीके से कर सकता है कि आप ऐसी ही पोस्ट इन करें, लोग ऐसी पोस्ट देखना चाह रहे हैं। इसमें जाके आपने खुद रीड आउट करना है कि इस पोस्ट में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है कि ज्यादा लोगों ने इस पे रिएक्ट वगैरह किया है, ठीक है, इस पे एंगेजमेंट शो की है। तो आप लोग खुद जो है एज अ मार्केटर जाके इस पोस्ट को रीड आउट करेंगे, इसके कंटेंट को देखेंगे कि उस पर पोस्ट पर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ताकि आप बता सकें अपने क्लाइंट को कि आप अगर फ्यूचर में ऐसी पोस्ट अपलोड करते रहेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि लोग जो है आपको फॉलो भी करेंगे, ठीक है, और आपकी पोस्ट पर रिएक्शंस वगैरह भी शो करेंगे और फॉलोअर्स भी इंक्रीज होंगे। तो सेकंड आप ये बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है जी ऑडियंस का ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर ऑडियंस जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी रीजन क्या है कि ऑडियंस आपके पास तब आती है जब आपके पास फॉलोअर्स जो हैं वो 100 से ज्यादा हो जाए। जस्ट लाइक यहाँ पे देखें, व्हेन यू हैव एटलीस्ट 100 फॉलोअर्स यू विल बी एबल टू सी मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर ऑडियंस। इसमें होता क्या है ऑडियंस में कि आपके जब 100 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो यहाँ पर ऑडियंस की भी इंसाइट आएगी। उस ऑडियंस की इंसाइट में भी आपके पास जो चीजें अवेलेबल होंगी वो आपके पास अवेलेबल होंगी, जेंडर, कि आपकी जो पोस्ट है या आपका जो पेज है वो ज्यादातर मेल्स देख रहे हैं, उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, या फीमेल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इवन इसके अलावा एज भी बताई जाती है कि आपकी पोस्ट पर जो लोग एंगेजमेंट शो कर रहे हैं या रिएक्शंस वगैरह शो कर रहे हैं वो किस एज के हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि 18 से 35, इस एज के लोग जो हैं वो आपकी पोस्ट पर रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको नजर आएगा। इसके अलावा कौन कौन सी सिटीज है जहां से ज्यादातर लोग आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं या इंगेजमेंट शो कर रहे हैं। इसके अलावा कंट्रीज, कि कौन सी कंट्रीज के लोग आपके पेज को ज्यादा फॉलोअर्स कर रहे हैं। ये वाली चीजें आपको तब नजर आएंगी, ये ऑडियंस की इंसाइट्स तब नजर आएगी जब आपके पेज पर 100 से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें अब इसका बेनिफिट क्या है आपको जब आप एड रन करते हैं, ठीक है। अब क्लाइंट तो आपको सिर्फ अभी मैनेजमेंट के लिए सपोज हायर कर रहे हैं, या आप अपने पेज की इनसाइट देख रहे हैं, तो लाजमी है नेक्स्ट आने वाले दौर में आप क्या करेंगे कि आपने अपनी रीच इंक्रीज करने के लिए आपने एड्स रन करने हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप कोशिश करेंगे आपको ऑडियंस की इंफॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। तो ऑडियंस की इंफॉर्मेशन आप कहाँ से लेंगे, आप इसी चीज से लेते हैं ऑडियंस की इंफॉर्मेशन, कि आप जाके देखें लोग कौन कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं जो इस पेज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कौन कौन सी सिटीज से हैं, उनका जेंडर क्या है, या फिर उनकी जो एज है वो कौन सी है, ठीक है। क्योंकि जब हम एड रन करते हैं तो बेसिक चीज ही यही होती है कि हमने ऑडियंस को टारगेट करना होता है, ठीक है। जस्ट लाइक आपका कोई भी बिजनेस है, सपोज आपका बिजनेस है, जस्ट लाइक यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उनका वो अपनी एकेडमी स्टार्ट करेंगे, उनका क्या होगा कि उन्होंने टारगेट करना है ऐसे लोगों को जो
एडमिशन ले चुके हों या लेने वाले हों, प्रिपरेशन कर रहे हों, बीएस की, एमएस की, एफएससी वगैरह की, मैट्रिक की, इन सब क्लासेस की, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके जब फॉलोअर्स पेज के इतने ज्यादा हो जाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि सारी ऑडियंस की आपको इनसाइट पता चले। आप उनकी एज का पहले तो खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एज के लोग जो है वो तैयारी कर सकते हैं मेरी एकेडमी से, ठीक है, तो आप वहां से इंसाइट ले सकते हैं। फिर आप आके यहाँ देखेंगे कि मेरे पेज को लाइक करने वाले ज्यादातर फीमेल हैं या मेल्स हैं। तो जब आप एड रन करते हो तो यही सेटिंग्स आप वहां पे ऐड में भी ऐड करते हो, ठीक है, कि आप एफबी एल्गोरिदम को बताते हो कि हमें इन इन ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है, उस हिसाब से आपने पेज बनाया हुआ है, उस पे लाइक्स, फॉलोअर्स और सारी चीजें, कमेंट्स वगैरह भी आ रहे हैं। तो जब आप ज्वेलरी के बिजनेस के लिए एड रन करते हो तो आप फिर किसको टारगेट करो, ठीक है, आपके माइंड में यही चीज आएगी ना कि ज्वेलरी जो है वो ज्यादातर मोस्टली पाकिस्तान में वो गर्ल्स वगैरह वेयर करती हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि जब आप एड रन करें तो आप गर्ल्स को ही टारगेट करें। तो बेसिकली ये जो इंसाइट्स देखी जाती हैं वो इसी चीज के लिए इंसाइट देखी जाती हैं कि हमारे पास जो जेंडर है, हमने किसको टारगेट करना है, मेल्स को टारगेट करना है या फीमेल्स को टारगेट करना है। अब अगर कोई बाइक्स वगैरह का बिजनेस है तो ज्यादातर मोस्टली उसमें मेल्स ही इंटरेस्ट शो करते हैं, तो आप अगर एड रन करेंगे तो आप इसको टारगेट करेंगे। तो ये सारी चीजें आप बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट में सारी चीजें लिख कर दोगे। ये मेन मेन चीजें, ये सारी चीजें लिख कर दोगे आप अपने क्लाइंट को कि हमने आपके पेज का ऑडिट किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये चीजें आपके पेज पर मौजूद हैं, ठीक है जी। ये बेसिकली सारी आपके पास इंसाइट्स होंगी, इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन देखें, यहाँ पे योर पेज राइट किया हुआ है, इसको क्लिक करके देख लें। ये सारे जितने भी आप ओपन करते जाएंगे आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीख जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ देखें तो आपके पास कंप्लीट उन्होंने बताया है कि रिएक्शंस 115 आए हैं, कमेंट्स 11 आए हैं, 2 लोगों ने शेयर किया है, फोटो व्यूज कितने हैं 13, और लिंक जो दिया हुआ था उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया है 91 लोगों ने। तो इट मीन्स आप सारा कुछ ये अपने पास भी डाटा सेव करके रख सकते हो कि इस पेज को ग्रो करवाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें यूज करनी पड़ेंगी या कौन कौन सी पोस्ट जो है उस जैसी पोस्ट बनानी पड़ेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज कर सके, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास कंटेंट का ऑप्शन है। फिर ये देखें कंटेंट, आपके पास कंटेंट वाइज यहाँ पे पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है कि आपने जो ये वाली पोस्ट की है तो उस पे कितने लोगों तक ये रीच पहुंची है, एंगेजमेंट कितनी शो हुई है, ये वाली आपने की थी तो कितने लोगों तक पहुंची है वो पोस्ट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है। अगर वहां से आपको नहीं इनसाइट समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आए और देखते जाएं किस पोस्ट पर कितनी रीच है और उसकी एंगेजमेंट। रीच और एंगेजमेंट के हिसाब से यहाँ से फिर आप इजीली अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी पोस्ट को कितनी रीच मिली है, कितनी एंगेजमेंट मिली है, ठीक है जी। सो यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्लियर है तो मुझे यस राइट कर दें या क्लियर राइट कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रही हूँ। क्लियर, ओके निम्रा। ऑलराइट जी, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो रहा था, ठीक। और है जी। सो ये कंटेंट है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास है जी ऑडियंस। ऑडियंस क्योंकि हमारे पास इस पेज पर 100 फॉलोअर्स अभी मौजूद नहीं है इसलिए ऑडियंस का इंसाइट हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा, ठीक है जी। ये सारी चीजें वो हैं जो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सो ये थी। इसके अलावा नीचे वाले ऑप्शंस वो भी मैं आपको गाइड कर दूं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उनमें से आप नीचे आ जाएं, ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज एक्सेस, ठीक है। अब पेज एक्सेस होती क्या है इसको आपने ध्यान से सुनना है। आपने अपना पेज तो हैंडल करना ही होता है, ठीक है। अगर हम क्लाइंट्स की बात करें, सपोज आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है, वो ये कहता है कि मेरे पास जो पेज है उसको आपने मैनेज करना है। तो आप सबसे पहले जो उसे कहेंगे वो आप कहेंगे कि आप अपने पेज की एक्सेस मुझे दें, ठीक है। यानी कि आपका पेज जो है उस पर मुझे एडमिन बनाएं, उसकी एक्सेस मुझे दें ताकि मैं आपके पेज की इनसाइट तक जा सकूं। अब मैं ये इनसाइट सारी क्यों देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस पेज की एडमिन हूँ। अगर मैं इस पेज की एडमिन ना हूं तो मुझे ये इनसाइट नजर नहीं आएंगे, ठीक है, मुझे सिर्फ पेज नजर आएगा।
तो जब क्लाइंट आपको कहेगा कि मेरा ये पेज है, इसको मैनेज करें, तो आपने सबसे पहले उसे ये कहना है, ठीक है मैं आपकी मैनेजमेंट कर देती हूँ या एड रन कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपने जो चीज करनी है वो करना है, पेज की एक्सेस लेनी है। ये काफी सारे क्लाइंट्स को नहीं भी पता होता, तो आपने उन्हें गाइड भी कर देना है कि अपना पेज ओपन करें, ठीक है, उसमें प्रोफेशनल बोर्ड लेफ्ट साइड पे एक बार सी बनी हुई है, उस पर जाएं और पेज की एक्सेस लें। अब पेज की एक्सेस लेनी कैसे है वो मैं आपको बता, पेज की पे पेज एक्सेस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जी। अब यहाँ देखें तो आपके पास पेज एक्सेस में ये वाला इंटरफेस ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या पूछा हुआ है वो देख लें। इसमें ये देखें, मैनेज एंड व्यू एक्सेस। इसमें पहला ऑप्शन है पीपल विद फेसबुक एक्सेस, कि आपने अपने पेज की एक्सेस किसको देनी है। अगर तो आपका अपना पेज है और आप किसी और से मैनेज करवाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाएंगे और उस पर्सन को ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आपका क्लाइंट आपके पास आता है कि मेरा पेज मैनेज करो, तो आपने क्या कहना है कि मुझे अपने पेज की एक्सेस दें। वो आप किस तरीके से करेंगे, ये पीपल इज फेसबुक एक्सेस के बिल्कुल सामने देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड न्यू, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वो आपको बता रहे हैं कि फेसबुक एक्सेस का मतलब क्या है। इट मींस जिस पर्सन को आप ऐड करेंगे वो उस पर्सन के पास आप इसके पेज की पूरी एक्सेस चली जाएगी, वो एडमिन बन जाएगा, उसका हर चीज पर, पेज की हर चीज पर कंट्रोल होगा, ठीक है। इसमें फिर आप करें नेक्स्ट। नेक्स्ट में यहाँ पर इम्पोर्टेंट है उस पेज की, सॉरी उस पर्सन की जिसको आपने एक्सेस वगैरह देनी है, उसको दो तरीकों से एक्सेस दी जा सकती है। या तो आप उस पर्सन का नेम यहाँ पे राइट करें, ठीक है, या फिर उसका ईमेल एड्रेस राइट कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी किसी का भी नेम राइट कर देती हूँ। यहाँ पे चले मैं साइमन राइट कर देती हूँ, ठीक है। अब suppose, मैं जिस पर्सन से, जिस मार्केटर से अपना पेज मैनेज करवाना है, उसका नेम साइमा है, ठीक है। तो मैं कहूँ तो वो मुझे अपना जस्ट नेम बताएगी, ठीक है। तो मैं उसका यहाँ नेम राइट करूंगी और यहाँ पे काफी सारी साइमा आ गई हैं, तो मैं यहाँ से ढूंढूंगी कि कौन सी साइमा को इस पेज की एक्सेस देनी है। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा, मैं ये तरीका यूज नहीं करना चाह रही, तो मैं क्या करूंगी, मैं कोई ईमेल यहाँ पे राइट कर दूंगी उसी पर्सन की जिसको मैंने एक्सेस देनी है। तो ये आपने किसको करना है, ये जब क्लाइंट ने आपको एक्सेस देनी है तो आपने क्लाइंट को अपना नेम बताना है। अपना नेम मीन्स अपनी फेसबुक प्रोफाइल का नेम, ठीक है, अपनी फेसबुक प्रोफाइल का नेम, या फिर अपना ईमेल एड्रेस बताना है। जैसे ही आपका क्लाइंट आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेगा और क्लिक करेगा ओके या इनविटेशन का क्लिक करेगा, तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, ठीक है। उस ईमेल को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे, तो आपके पास इस फेसबुक पेज की एज एन एडमिन एक्सेस आ जाएगी, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ से दोबारा बता देती हूँ। मैं आपको बता रही थी कि आपने एक्सेस कैसे लेनी है। आपने, ठीक है अब क्लियर है, तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मुझे आपसे अपना फेसबुक पेज मैनेज करवाना है, तो उसे आप कहेंगे कि मुझे पेज की एक्सेस दें, ठीक है। पेज की एक्सेस के लिए आप उसे कहेंगे कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएं, वहां पे पेज एक्सेस का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, ठीक है। और इसमें सामने देखें पीपल इज फेसबुक एक्सेस के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू, ठीक है। इस पे जब क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट करेंगे, ये कौन करेगा, ये अगर आपने अपना पेज शॉप से मैनेज करना है तो आप करेंगे, या अगर आपके क्लाइंट ने आपसे पेज मैनेज करवाना है तो आपका क्लाइंट ये सब काम करेगा, ठीक है। क्लाइंट से कहें कि पेज की एक्सेस दें, वो यहाँ पर आके ऐड न्यू पे क्लिक करेगा और यहाँ पर या तो आपके प्रोफाइल का नेम, आपके फेसबुक प्रोफाइल का नेम एंटर करेगा, ठीक है, या फिर आपकी ईमेल एड्रेस एंटर करेगा, ठीक है। जैसे ही क्लाइंट आपकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेगा, तो यहाँ पे नीचे उसके पास ऑप्शन आ जाएगा ओके का या इनवाइट का। जैसे ही वो इनवाइट करेगा तो आपके पास ईमेल आ जाएगी एक, या अपना फेसबुक आप ओपन करके देखेंगे तो वहां पर आपके पास ऑप्शन आया होगा कि एक पर्सन ने, इस क्लाइंट ने, उस पर्सन का नेम लिखा होगा, उस क्लाइंट ने ये पेज एक्सेस करने के लिए या मैनेज करने के लिए आपको एक्सेस दी है, ठीक है। तो आप इसको एक्सेप्ट करें। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप इस पेज के एडमिन बन जाएंगे। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ है, मुझे ये बताएं। जी क्लियर हो गया। और राइट, बाकी सबको भी क्लियर हो गया जी, ठीक है निम्रा। ठीक है जी। सो आपने अब ये सारा काम
कोशिश करें कि साथ साथ करते जाएं, क्योंकि ये बाद में जब इकट्ठा हो जाएगा काम तो आपसे काम फिर होना नहीं है। आपने अभी फेसबुक पेज ही बनाना है, उसको एक्सेस वाला ऑप्शन भी देखना है। ये आप जब करेंगे आपको समझ नहीं आती तो बाद में भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। चलिए जी, ये आपके पास हो गया पेज की एक्सेस। ठीक है। अब दूसरी चीज, और चीजें भी ऑप्शन में आपको साथ साथ दिखाती जाऊं ताकि आपको क्लियर होता है जैसा है। अब यहाँ पर देखें, पेज एक्सेस के नीचे लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर पेज क्वालिटी। ठीक है। पेज क्वालिटी में क्या है, आपके पास जब आप पेज क्वालिटी में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि पेज पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। ठीक है। जब आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि मेरे पेज को मैनेज करो, उस पर कोई एक्सेस वगैरह, उस पर कोई एड वगैरह रन करने हैं, तो वो आपसे कहता है कि मेरे पेज को मैनेज करो। ठीक है। मैनेज करने के लिए वो आपको फिर अपना पेज की एक्सेस भी दे देता है। ठीक है। जैसे वो आपको अपने पेज की एक्सेस देगा तो आप कोशिश करें, सबसे पहली जो चीज आपने करनी है वो ये करें कि आप पेज की क्वालिटी को चेक करें। ठीक है। जैसा ये थर्ड नंबर पे पेज क्वालिटी मौजूद है, तो आप क्लिक करें। तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है पेज क्वालिटी मींस पेज हैज नो इश्यूज। अब इसका क्या आपको बेनिफिट होगा, कभी कभी होता ये है कि पेज पर कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड कर दिया जाता है जिसकी वजह से पेज पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक है। यानी कि कोई फॉर एग्जांपल अगर किसी क्लाइंट का पेज रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, या फिर पॉलिटिक्स के हवाले से है, या कोई जो होता है मींस जॉब्स प्रोवाइड करने के हवाले से है, इसके अलावा जो एटीएम कार्ड्स वगैरह हैं उनके हवाले से पेज बना हुआ है, तो कभी कभी वो पोस्ट कर देते हैं या फिर ऐसा कंटेंट राइट कर देते हैं जिसकी वजह से पेज की क्वालिटी इफेक्ट होती है। फेसबुक की तरफ से इश्यूज आ जाते हैं, वहां पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं कुछ ना कुछ। तो आपको जैसे ही पेज की एक्सेस मिलेगी आपने सबसे पहला काम करना है कि आप पेज की क्वालिटी को चेक करें। इससे होगा ये कि अगर यहाँ पे कोई इश्यूज हैं तो आप ऑडिट रिपोर्ट में राइट करके दोगे क्लाइंट को कि आपके पेज पर ये इश्यूज मौजूद हैं और इनसे ये रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। कभी कभी रिस्ट्रिक्शन आने की वजह से क्लाइंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या उस पेज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप ऐड नहीं रन कर सकते, या ऐड रन कर सकते हैं तो इस तरीके से आपने ऐड रन करना है, अदरवाइज आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है जी। तो आपने पेज की क्वालिटी को जरूर देखना है। होप्स हो कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखें तो आपके पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, एडवांस मैसेजेस। इसको ओपन कर लेते हैं जी। अब एडवांस मैसेजेस में देखें तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप प्रोटोकॉल किसको देना चाह रहे हैं, यानी कि आपने जो पेज के मैसेजेस हैं वो कहाँ रिसीव करना चाह रहे हैं। आप मैसेंजर में रिसीव करना चाह रहे हैं जो कि फेसबुक का मैसेंजर है, या आप इंस्टाग्राम रिसीवर में रिसीव करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बैक करूं तो एक और चीज मैंने आपको दिखानी है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैंने आपको एक और चीज भी दिखानी है यहाँ पे। जी, हम थे पेज की एक्सेस पर। ठीक है। पेज की एक्सेस के नीचे वाले पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिंक्ड अकाउंट्स की। अब लिंक अकाउंट्स में क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। इसमें आपके पास ये चीज है कि आपका फेसबुक पेज और आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपस में लिंक हो सकता है। ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने कैनवा की डिजाइनिंग करवाते हुए आपको बताया था कि आप फेसबुक के लिए जो पोस्ट बनाते हैं उसकी डायमेंशन अगर आप रखें 1080 एंड 1080, यानी कि 1000 विड्थ हो और 1000 ही लेंथ हो, तो वो वाली पोस्ट की डायमेंशंस आप बेशक फेसबुक पे अपलोड करें वो पोस्ट या इंस्टाग्राम पे अपलोड करें तो दोनों की डायमेंशंस एक जैसी हैं। ठीक है। तो लिंक्ड अकाउंट करने से क्या होता है, अगर आप अपना फेसबुक पेज अपने इंस्टाग्राम पेज के साथ या इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो आप दोनों पर एट अ टाइम पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। इसका ये बेनिफिट होता है। तो इसमें जब आप करेंगे लिंक्ड अकाउंट्स पर क्लिक। जी, तो यहाँ पे आपके पास
ऑप्शंस आ जाएंगे जी कि आपने कौन सा अकाउंट क्लिक आपने लिंक करना है। तो मोस्टली यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो क्लिक लिंक किया जाता है, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर जो है वो हम पेज में स्टार्ट में ही ऐड कर चुके थे। तो इंस्टाग्राम पे ये देखें, कनेक्ट अकाउंट लिखा हुआ है, आप इस कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, कोशिश करें जैसे आपने फेसबुक को लैपटॉप पर ओपन किया हुआ है, आप इंस्टाग्राम को भी लैपटॉप पर ओपन करें, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम का पासवर्ड देंगे, और आपका इंस्टाग्राम आपके इस पेज के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पोस्टिंग कर सकते हैं। ये अब अगर क्लाइंट का पेज है तो उससे पूछ लें, आप कनेक्ट करवाना से पहले उसको आप बेनिफिट बता दें कि आप कनेक्ट करवाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा कि एट अ टाइम आप दोनों जगह पे पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वाला ऑप्शन आपको बताना था इसमें। बाकी इनबॉक्सेस वगैरह हैं कि आपको जब इनबॉक्स आए तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, और डायरेक्ट आपके पास मैसेंजर का ऑप्शन पेज के यहाँ पर भी मौजूद है, तो इसी भी आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है जी। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही इनफ है। फेसबुक पेज की ऑडिट रिपोर्ट बनाना, उसके मेन मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, मैं आपको दोबारा भी एक मतलब दिखा देती हूँ। इसमें आपने ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट बनानी है, ठीक है। उसमें आपने फॉलोअर्स बताएं, पेज का नेम, फॉलोअर्स, पोस्ट की रीच कहाँ तक हुई है, कितने दिन में ये पोस्ट की रीच हुई है, पोस्ट की इंगेजमेंट कैसी जा रही है, फॉलोअर्स कितने हैं, इसके अलावा टॉप परफॉर्मिंग पोस्ट कौन सी है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके क्लाइंट को अंदाजा हो जाएगा कि उस तरह का कंटेंट ही आपने अपलोड करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने अगर तो उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, 100 से अबव हैं, तो आपको सारी की सारी ऑडियंस की डिटेल भी मिल जाएगी, अगर नहीं है तो अभी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ऑडिट रिपोर्ट में करके देनी है। इसके अलावा पेज की क्वालिटी चेक करनी है आपने, एक्सेस वगैरह लेनी है, वो सारा कुछ आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और उसके अलावा आपने अकाउंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। क्लियर जी। सो आज का लेक्चर यहीं तक ही है। यहाँ आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो जरूर पूछें ताकि मैं आपको आंसर कर दूँ साथ साथ।